दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे सरकार की इस योजना से 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें 1,25,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। आखिर ये लोन बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके बताऊंगा। उससे पहले अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इस लोन को लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस योजना के तहत आपको अधिकतम कितने रुपए का लोन मिलेगा, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप मात्र 10 मिनट में इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें कम से कम 25% सब्सिडी और अधिकतम 35% सब्सिडी जो आपकी योग्यता के अनुसार दी जाएगी। और इसके अलावा इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि अगर आपके पास कोई भी गारंटर नहीं है तो भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, और यह लोन अधिकतम 15 वर्ष के लिए मिलेगा। 15 वर्ष तक आपको यह लोन चुका देना होगा। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे लोग आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई करके मात्र 10 मिनट में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सरकार की इस योजना के तहत लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपको जन समर्थ नाम की वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और सबसे पहले दोस्तों आपसे कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी, जो अनुमतियां आपको दे देनी है। और इसके बाद दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आपको चेतावनी दी गई है, यानी कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है, यह पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए, और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यहां पर दोस्तों आपको जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से आपको चेतावनी दी गई है, और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको इस पेज को स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद आप मेन पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, और इस पोर्टल के तहत टोटल 14 योजनाएं और साथ ही साथ 7 ऋण श्रेणियां हैं, और जिसमें दोस्तों 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्किप कर देना है, यानी कि दोस्तों स्क्रॉल करना है, और यहां पर दोस्तों फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि आपको शिक्षा ऋण श्रेणी मिलती है, यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं, जो दोस्तों भारत में पढ़ाई करते हैं, या फिर वे लोग जो विदेश में पढ़ाई करते हैं और उनको पैसों की आवश्यकता है और सरकारी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें दोस्तों यहां पर आपको एक योजना मिलती है, जिसमें दोस्तों आप यहां पर अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों यहां पर आपको एक योजना मिलती है जिसके तहत आपको लोन दिया जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसान है और कृषि ऋण लेना चाहते हैं और आपका अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है, तो दोस्तों आप जल्दी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आप भारत के अलग अलग योजनाओं के तहत आसानी से आप किसानी यानी कि दोस्तों खेती करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है और कृषि
कृषि आधारित संरचना ऋण। दोस्तों अगली जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों टोटल 3 योजनाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों इसमें 6 योजना उपलब्ध है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर अपना खुद का नया व्यवसाय स्थापित करने या फिर दोस्तों आपके मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, या फिर दोस्तों आपका कोई भी छोटा बिजनेस है और उसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप यहां पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के तहत बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों टोटल आपको 6 योजनाएं मिलती हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन सी योजनाओं के तहत आपको लोन मिल रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सी योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं जिसमें आपको बहुत ही अधिक फायदा मिलता है, यानी कि आपको कम ब्याज देना पड़े, साथ ही साथ आपको वहां पर सूद का भी प्रावधान हो। तो दोस्तों इस प्रकार की योजना के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है आजीविका ऋण, यानी कि दोस्तों इसमें एक योजना उपलब्ध है। और इसके बाद दोस्तों ई किसान उपज निधि, यानी कि दोस्तों आपको यहां पर एक योजना मिलती है जिसके तहत आपको लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन कैसे ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पर आपको 7 ऋण श्रेणियां बताई है, जिसमें कोई भी ऋण श्रेणी के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। और यहां पर दोस्तों फर्स्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों आप इस योजना के तहत लोन लेने के लिए पात्र है या नहीं है, उसके बारे में यहां पर आपसे पूछा गया है। तो एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों एक विकल्प का आपको चयन करना है जो आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में यहां पर पोर्टल को मदद करे। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण। अगर आप कोई भी हथकरघा है और आप अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, या दोस्तों आप मैनुअल सफाई कर्मी है या सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले हैं और आप अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। उनमें से कोई भी ऑप्शन को आप जो बिजनेस करते हैं उस ऑप्शन को चुनना होगा। अगर आपका इन तीनों में से कोई बिजनेस नहीं है, इससे अलग आपका बिजनेस है, तो अन्य व्यवसायिक लोन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर अन्य व्यवसायिक लोन पर क्लिक कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। दोस्तों यहां पर जो आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, इसमें दोस्तों आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपके पास मौजूदा बिजनेस है और उसके विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर नया पर क्लिक कर दिया। और इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। इसके बाद दोस्तों अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि दोस्तों आपका किस प्रकार का व्यवसाय, उत्पादन का है, व्यवसायिक सेवा का है या व्यापार का है। तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो व्यवसायिक सेवा का है। और अपना लिंक चुने। लिंक चुनने के बाद आपको यहां पर अपनी जो सामाजिक श्रेणी है वो चुन लेनी, यानी कि दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी से है, आप अन्य पिछड़ा है यानी कि दोस्तों ओबीसी है, एससी और एसटी है। तो दोस्तों अपनी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चुन लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल
प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अपना स्थान चुने, यानी कि दोस्तों आप शहरी इलाके से या ग्रामीण इलाके से वो अपना स्थान चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आवेदक जो लाभार्थी है उसके प्रकार का चयन करना है। यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूं वो बिजनेस पार्टनरशिप में, तो गैर व्यक्तिगत पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर दोस्तों आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो व्यक्तिगत ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो अनुमानित परियोजना लागत है, यानी कि दोस्तों आप जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो यहाँ पर टोटल आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 100 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं जब जाकर ये बिजनेस शुरू होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 लाख रुपए एंटर कर दिए। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर जो आप जितने बिजनेस में पैसे लगा रहे वो राशि यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आपको यहां पर वही राशि बतानी है जो आप निवेश कर सकते हैं बिना लोन लिए। तो दोस्तों मैं यहां पर बिना लोन लिए 1 लाख रुपए निवेश कर सकता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिए और इसके बाद दोस्तों यहां पर बताया गया है कि आपको यहां पर 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों आवश्यक जो ऋण राशि है वो है 5 लाख रुपए। और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पात्रता की गणना करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों फर्स्ट में आपको बता दिया गया है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं और मुझे 2 योजनाएं मिली है जिसमें मैं यहां पर लोन ले सकता हूं। इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इस योजना के तहत यहां पर मुझे 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मासिक EMI की बात करें तो 10,720 रुपए यानी कि दोस्तों 10%। इसके बाद दोस्तों ऋण अवधि जो अधिकतम 5 साल के लिए मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहा है। और इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि आप जो अधिकतम लोन है वो 10 लाख रुपए का ले सकते हैं इस योजना के तहत। और ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें दोस्तों सबसे छोटा जो लोन है वो है 50,000 रुपए तक और इससे बड़ा दोस्तों किशोर लोन है जो 50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको यह लोन मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों तरुण लोन जो इससे बड़ा लोन है वो है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है और दूसरी योजना आ जाती है। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी कि दोस्तों शॉर्ट में बताऊं तो PMEGP योजना। इस योजना के तहत भी मुझे यहां पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है जिसमें दोस्तों मासिक जो EMI है वो 9% है यानी कि 5,070 रुपए। और इसमें दोस्तों छूट का भी प्रावधान है। जो योग्य सब्सिडी है वो मुझे यहां पर 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो इसमें दोस्तों 1,50,000 रुपए माफ हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों मुझे 3,50,000 रुपए ही वापस चुकाना होगा। इसके बाद दोस्तों ऋण जो अवधि है वो अधिकतम 15 वर्ष है। इसमें दोस्तों यहां पर आप सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी। यानी कि दोस्तों आपको जो इस योजना के तहत लोन मिल रहा है इसमें अधिकतम जो सब्सिडी है वो 35% होगी। और PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड नजर आ रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पर भरने हैं और एरो के निशान पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देने और आपके मोबाइल नंबरों पे ओटीपी आएगा और इसके बाद दोस्तों आपसे ईमेल मांगा जाएगा, जो ईमेल आपको दर्ज करके ओटीपी सत्यापित कर देना है और इसके बाद दोस्तों अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस खाते में आप पैसा लेना चाहते हैं उनका बैंक अकाउंट और साथ ही साथ अपने आधार नंबर और आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोन ले पाएंगे।